द ब्लू सिटी, जोधपुर। हर हर महादेव। और आज हम हैं सन सिटी में, एक ऐसे शहर में जो कहे तो जिंदगी भर की कहानी एक फ्रेम में बंद करके रखता है। ये है जोधपुर और इस कहानी की शुरुआत होती है 1459 में। एक राजा राव जोधा, उन्होंने देखी ये बंजर और पथरीली जमीन और सोचे यही बनेगा मेरा गढ़ जो दिखेगा दूर दूर तक, और बस बना दिया दुनिया का सबसे खूबसूरत किला मेहरानगढ़। क्या आपने कभी सोचा है एक शहर का रंग उसकी कहानी क्यों बन जाता है? जोधपुर को ब्लू सिटी क्यों कहते हैं? कोई कहता है ये रंग ब्राह्मणों का है, तो कोई कहता है ये रंग मच्छर दूर भगाता है। पर एक कहानी है 500 साल पुरानी, और आज हम 2 दिन में इसी कहानी के पन्नों को पलटेंगे, जहां पास्ट और प्रेजेंट आपस में घुल मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डे 1 से। वेलकम टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अमन एडवेंचर्स। तो हम शुरू करते हैं। दिल्ली से ट्रेन पकड़कर हम पहुंच गए द ब्लू सिटी, जोधपुर। जोधपुर पहुंचकर हमने सबसे पहले स्कूटी रेंट पे ले ली। फिर हम आ पहुंचे घंटाघर। ये एरिया 200 साल पहले भी इतना ही वाइब्रेंट था। ये वो जगह है जहां टाइम रुक गया है, पर बाजार की रफ्तार नहीं रुके। पर रात का नज़ारा अलग ही जादू है। देखिए कैसे ये किला रात के अंधेरे में जैसे झूम उठा है। ऐसा लगता है जैसे उसका मूल भूत जाग गया है। 500 साल पहले भी इसी किले से राजा अपने शहर पर नजर रखते थे। आज हम वही नजरिया देख रहे हैं। पास्ट एंड प्रेजेंट एक ही जगह पर मिल रहे हैं।
जहाँ से मेहरानगढ़ किला बहुत सुंदर लगता है। साथ में जोधपुर का व्यू भी बहुत प्यारा लगता है। यहाँ पे घंटाघर के पास एक शाही समोसे की शॉप है। उसका मिर्ची वड़ा और शाही समोसा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं जोधपुर की जान इन नीली गलियों से। ये ब्लू सिर्फ एक कलर नहीं है, ये एक फीलिंग है, ठंडक की, सुकून की। और 500 साल पहले महाराजा राव जोधा ने जोधपुर बसाया था। कहानी कहती है कि ब्राह्मण्स जो उपचार लोग थे, उन्होंने अपने घर नीले रंग से पेंट कर दिए ताकि वो लोग अलग दिखे, प्रिविलेज दिखे। आज भी वो रिवाज जिंदा है, पर आज ये कलर टूरिस्ट को भी भाता है। सुना है ये कलर गर्मी कम देता है। तो अब हम उसी शासनकर्ता के घर जा रहे हैं जिसने इस शहर को बसाया, मेहरानगढ़ फोर्ट। मेहरानगढ़ का मतलब है सूर्य का ध्रुव। अब चलिए फोर्ट के अंदर। और हाँ, टिकट लेना मत भूलना। एंट्री का चार्ज लगभग 100 से 150 रुपीज़ है इंडियंस के लिए, और अलग से कैमरा चार्ज भी है, पर बिलीव करो ये वर्थ इट है। अंदर आते ही आप यहाँ से देख सकते हैं कि यह किला कितना भव्य है।
मसक बकरी की मशक, तो बकरी की बकरी की पूरी खाल है। हाँ। बकरी की चमड़ी है अच्छा। ओरिजिनल। मारो मारो बैठे, एक बड़ी ले ले। ये एक आर्ट म्यूजियम बना हुआ है जो काफी अट्रैक्टिव लगता है। यहाँ पे आपको महल से रिलेटेड पुरानी यादें देखने को मिलती है, मानो जैसे कि ये पेंटिंग्स कुछ कहना चाहती हो। ये राजा अंगरखा की ड्रेस है। और ये है शीश महल, चारों तरफ शीशे ही शीशे। ये शीश महल जहाँ एक दिए की रोशनी से हजारों प्रतीक बन जाते थे। सोचिए 300 साल पहले यहाँ क्या महफिल जमती होगी। अब हमारे सामने ये रहा मोती महल। जोधपुर के महाराजा यहाँ बैठकर राज दरबार लगाते थे। देखिए ये स्टेन ग्लास विंडोज, सुबह की धूप में ये अलग ही रंग बिखेरती है। ऐसा लगता है जैसे इतिहास आपके सामने जिंदा हो उठा है। इन विंडोज से राजा अपना जरों का दर्शन देते थे। यहाँ से आप पूरा जोधपुर देख सकते हैं। सामने ब्लू सिटी, उम्मेद भवन पैलेस भी यहाँ से दिखाई देता है। ये है फूल महल, द अल्टीमेट पार्टी पैलेस। सोने का काम, इटालियन वेलवेट, क्लासिकल म्यूजिक परफॉर्मेंसेस, ये थे एंटरटेनमेंट का एपिसेंटर। सोचिए 300 साल पहले भी इतनी लग्जरी। हर महल अपना एक खास कैरेक्टर रखता है। इनमें से कुछ तो वेदर के हिसाब से बने हुए थे, गर्मी ठंडी से बचने के लिए। स्मार्ट थिंकिंग है ना। और अगर आपको वेपन्स पसंद है तो यहाँ आर्मरी सेक्शंस आपको ब्लो कर देंगे। डेकोरेटिव नहीं, असली तलवारें, तोपचे, कवच जो असली युद्ध में इस्तेमाल हुए थे। और यहाँ
पे द रॉयल फैमिली के बच्चे रहा करते थे। ये पालने एक लाइन में वेदर के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए गए हैं। ये काफ़ी बेहतरीन आर्किटेक्ट को शो करता है। क्राफ्ट बाज़ार, यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। काफ़ी कॉस्टली है लेकिन फिर भी लोग बाय करते हैं। आज ये फोर्ट एक लिविंग हेरिटेज है। ये सिर्फ म्यूजियम नहीं बल्कि एक कल्चरल हब है। हर साल यहाँ मेहरानगढ़ फोर्ट फेस्टिवल होता है जहाँ दुनिया भर के आर्टिस्ट आते हैं। ये फोर्ट अब कंसर्ट्स, एग्जीबिशंस, वेडिंग्स का भी वेन्यू है। इमेजिन करो इतिहास के बीच में शादी। अब थोड़ी देर के लिए रुकिए और देखिए ये नज़ारे। पूरा जोधपुर आपकी मुट्ठी में। ये नीली सिटी, ये उम्मेद भवन पैलेस, ये आसमान, इतनी शांति है यहाँ। सोशल मीडिया के लिए परफेक्ट पिक्चर स्पॉट्स है। दिन खत्म होने पर हम वापस आए हैं मेहरानगढ़ के पास। पर रात का ये नज़ारा अलग ही जादू है। देखिए कैसे ये किला रात के अंधेरे में जैसे झूम उठा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की पहली किरण के साथ हम पहुंचे हैं एक ऐसी जगह जो है मौत की कहानी पर जिंदगी की शांति देती है। ये है जसवंत ठाडा। आज हम हैं जोधपुर में जसवंत ठाडा के पास। ये सिर्फ एक छतरी या समाधि नहीं है, ये एक प्रेम की कहानी है। एक राजपूताना का प्राइड का चैप्टर है और आज के टाइम की एक परफेक्ट पीसफुल एस्केप है। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। ये सुबह का नज़ारा बहुत शानदार है। यहाँ से आपको पूरी जोधपुर का 360 व्यू दिख जाता है। टाइम ट्रेवल करते हैं 1899 में। महाराजा जसवंत सिंह सेकंड जोधपुर के एक ऐसे रूलर थे जिन्होंने मॉडर्न रिफॉर्म्स लाए। उनकी मृत्यु हुई और उनके बेटे महाराजा सरदार सिंह बहुत दुखी थे। उन्होंने अपने पिताजी के लिए एक ऐसी यादगार बनाने का
फैसला किया जो उनके लेगेसी को फॉरएवर कैप्चर करे। और इसी तरीके से 1906 में बना जसवंत टाडा। माना जाता है कि इसके लिए पूरे राजस्थान से सफ़ेद मार्बल लाया गया था और ये मार्बल इतना फाइन है, इतना पारदर्शी है कि जब सुबह की किरणें इसे टच करती है तो ये जाग उठता है जैसे दिया जल उठता हो। इसलिए इसे द ताजमहल ऑफ मारवाड़ भी कहते हैं। अंदर आए तो यहाँ आपको महाराजा जसवंत सिंह के अलावा मारवाड़ रॉयल फैमिली के कई मेंबर की छतरियाँ दिखाई देंगी। हर एक स्टोन एक जिंदगी की कहानी है। यहाँ का एटमॉस्फेयर अलग है, एकदम सेरेनिक, पीसफुल, ऐसा लगता है कि टाइम रुक सा गया हो। वेलकम टू मंडोर, जोधपुर की एंशिएंट कैपिटल और आज का सबसे बड़ा, सबसे यूनिक पब्लिक गार्डन। ये सिर्फ पार्क नहीं, ये एक टाइम मशीन है। चलिए इसके सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करते हैं। मंडोर गार्डन घुमाने के लिए ये ट्रेन आई है, तो चलो शुरू करते हैं मंडोर की जर्नी। सोचते हो आप जोधपुर का मतलब है सिर्फ मेहरानगढ़ फोर्ट और ब्लू हाउसेस, तो थोड़ा रुक जाइए क्योंकि हम आज आपको एक ऐसी जगह लेकर आए हैं जो जोधपुर से भी पुरानी है। यहाँ के स्ट्रक्चर्स इतने मैसिव है, इतने अलग है कि आपको लगेगा जैसे आप राजस्थान नहीं बल्कि बाली या अंगकोर वट में आ गए हैं। मेहरानगढ़ से पहले जोधपुर का कैपिटल कहाँ था? तो जवाब में है मंडोर। ये वो जगह है जहाँ हिस्ट्री के गहरे खंडर मिलते हैं। ये डेवल स्टाइल समाधियाँ, इनको देखकर लगता है जैसे कोई जाइंट्स के शहर हो। और ये हॉल ऑफ हीरोज, ये रॉक कट फिगर्स पुरानी कहानियाँ सुना रहा है। यहाँ पास्ट प्रेजेंट से ज़्यादा जिंदा महसूस होता है। ट्रेन से उतरकर आप करोगे श्री काला गोरा भैरव जी बाबा मंदिर के दर्शन। अब हम चलते हैं यहाँ के आर्ट एंड क्राफ्ट म्यूजियम को देखने। यहाँ पे आपको मार्बल से बनी बहुत सालों पुरानी मूर्तियाँ देखने को मिलती है। उसके ठीक सामने है ये एक शिलालेख जो कि पत्थरों पे खुदे हुए इतिहास को शो करता है। फिर यहाँ पे डेड एनिमल्स एंड बर्ड्स को प्रिजर्व करके रखा गया है। यहाँ पे पुराने राजाओं और फोटोज देखने को मिलती है जो आज भी उनके शासन और उनके गौरव इतिहास को दर्शाता है।
थोड़ा ऊपर हाइक करके हम पहुंचे हैं एक किले के स्ट्रक्चर के पास कि मानो बनते बनते रह गया हो। यहाँ पे आपको सिर्फ एक भव्य किले की नींव दिखेगी। ये तालाब कितना सुंदर है, पूरा कमल के फूलों से भरा हुआ है। देखिए इस आर्किटेक्चर्स को, मल्टीपल स्टोरेज, फाइनली कर्व्ड पिलर्स, डिटेल्ड फिगर्स, हर एक डेवल एक डिफरेंट महाराजा के लिए है। ये है महाराजा अजीत सिंह जी का, ये है महाराजा अभय सिंह जी का। इनको देखकर अंदाजा होता है कि उन्हें रेन में कितना समृद्ध और चित्रकला से युक्त एकदम अद्भुत होगा। अब हम एक ऐसी जगह है जो बताती है कि इंसान जब चाहे नेचर को वापस ला सकता है। राव जोधा पार्क। 500 साल पहले यहाँ बड़े बड़े रॉक फॉर्मेशंस थे, फिर इन्वेसिव प्लांट्स आए। आज ये एक रिस्टोर्ड डिजर्ट पार्क है। ये पार्क एक कहानी है कि अगर राव जोधा ने शहर बसाया तो आज के लोगों ने इसकी प्रकृति को बचाया। यहाँ पे आपको मेहरानगढ़ फोर्ट दिखेगा। यहाँ पे जंगल में आपको डर भी लग सकता है क्योंकि बहुत कम लोग दिखने को मिलते हैं। जोधपुर की कहानी में एक ट्विस्ट 20वीं सदी में आता है, उम्मेद भवन पैलेस। इसको बनाने का एक मकसद था, एक राज्य की महानता शादी के लिए नहीं बल्कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो लोक कल्याणकारी हो, ग्रोथ के दौर में लोगों को काम दे। आज ये ही वक्त म्यूजियम, हेरिटेज, होटल और राजकुमार का घर है, पास्ट की नीड और प्रेजेंट की लग्जरी का अनोखा संगम।
यहाँ पे आपको विंटेज कार्स का कलेक्शन देखने को मिलता है। जो कार लवर्स है वो विंटेज कार कलेक्शन देखने आ सकते हैं। और अब हम अपनी 2 दिन की यात्रा ख़त्म कर रहे हैं एक ऐसी जगह से जो था एक जिंदा वाटर सोर्स, फिर बना रुइंस और अब है शहर का फेवरेट हैंगआउट स्पॉट। ये है तुर्जी का झालरा। तो ऐसे हमने 2 दिन में जोधपुर की एक झलक देखी। एक शहर जो रंगों से बना, इतिहास से गाया और लोगों से जिंदा है। ये सिर्फ ब्लू सिटी नहीं, ये वो शहर है जहाँ हर नीली दीवार के पीछे एक राज है, हर किले की नोक में एक दास्तां है और हर बाजार की आवाज़ में एक धुन है। जोधपुर की कहानी ख़त्म नहीं होती, बस हमारा व्लॉग ख़त्म हो जाता है। फिर मिलेंगे किसी और हेरिटेज की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय जोधपुर।